जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी युवा साथियों। आज शनिवार का दिन है। मैं फिर से आप लोगों के सामने आज का दिन का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन लेके आया हूँ। ख्रिस्त में मेरी युवा साथियों, आज बहुत ही सुंदर सुसमाचार हम लोग सुनने जा रहे हैं। एक बुलाहट, जीसस कॉल्स लेवी। जीसस, हमारे प्रभु यीशु लेवी को आज पश्चाताप के लिए, जीवन परिवर्तन करने के लिए, जीवन को अच्छी तरह से प्रभु के साथ जीने के लिए वो बुलावा देते हैं लेवी को आज। आइए, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ आज दिन के लिए प्रभु यीशु का हम लोग धन्यवाद दें। उसके साथ साथ आज का सुसमाचार हम लोग सुने और इसका रिफ्लेक्शन सुनते हुए आज का पूरा दिन हम लोग प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए उपयोग कर सके। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, हम लोग अभी चालीसा का समय में हैं, जो प्रभु की दुख भोग में हम लोग भाग ले रहे हैं और उन्हीं के दुख भोग में भाग लेते हुए हम लोग अपने जीवन को हम मनन चिंतन करते हुए देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह पाप किए हैं। हमारे पाप किस तरह प्रभु से हमको खुद को दूर लेके चला गया है। और हम लोग आज कोशिश करेंगे कि हमारा पाप को हम लोग पश्चाताप करके, पाप को त्याग करके प्रभु की और नज़दीक आने के लिए कोशिश करेंगे। चालीसा का समय है मेरी वाह साथियों। आइए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के वचनों पर और उनके दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए दिन बिताएं। आइए आज का सुसमाचार सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 5 संत लूकस के अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से लेके 32 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। लेवी का बुलावा। इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठे हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके पास भोजन पर बैठे। फारिसी और शास्त्री भुनभुनाते और उनके शिष्य से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र सुसमाचार है जो प्रभु यीशु पूरी तरीके से बहुत ही सुंदर और सीधी तरीके से हम लोगों को बता रहे हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। पश्चाताप कराने के लिए मैं उनको बुलाने के लिए आया हूँ। मैं उनके लिए आया हूँ, पापियों के लिए आया हूँ। निरोगियों को नहीं, रोगियों के लिए वैद्य की जरूरत होती है। कितना सुंदर वचन, कितना सुंदर मधुर वचन है प्रभु यीशु का। हम लोग आज सुन रहे लेवी की बुलावा। लेवी एक नाकेदार जो कि बहुत ही रिच आदमी था, बहुत ही वेल्दी था। वो चीटिंग करता था, धोखा देता था अपने ही जाति के लोग को और बहुत ही ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके वो अपना जीवन को बिताता था। एक नाकेदार था। लेकिन अचानक चुंगी घर में बैठे हुआ लेवी को प्रभु यीशु पाते हैं और उनको बुलाते हैं और एक ही शब्द में लेवी सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के पीछे हो लेते हैं, चले आते हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, हम लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है। हम लोग कभी प्रभु यीशु हमको बुलाते हैं तो हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पीछे चले जाते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। और खुशी से मारे हम लोग दूसरों से भी ये जो फीलिंग्स होता है, ये जो परिवर्तन का फीलिंग्स होता है, हम दूसरों को भी शेयर करना चाहते हैं।
ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, फारिसी लोग आज कह रहे हैं शिष्य लोगों को कि तुम लोग नाकेदारों के साथ, पापियों के साथ भोजन कर रहे हो। तो प्रभु यीशु कितना सुंदर से उनको उत्तर देते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। कहने का मतलब यह है मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु हम लोगों के लिए आए थे, जो हम लोग पाप में डूबे थे और अभी भी हम लोग पापों में डूबे हुए हैं। प्रभु यीशु सिर्फ हमारे लिए आए थे, हमारे पश्चाताप कराने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, हम लोगों को पापों से छुटकारा देके मुक्ति देने के लिए, हम लोगों को जीवन प्राप्त करने के लिए, हम लोगों के लिए प्रभु यीशु ये धरती पर आए थे। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, आज के सुसमाचार में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु बता रहे हैं, चाहे हम लोग जितना बड़े पापी हो, जो भी पाप किए हो, बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी, एनीथिंग, प्रभु यीशु हमेशा तैयार रहते हैं हम लोगों को गले में लगाने के लिए, हम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कोई पाप हम लोग किए हैं जो कि प्रभु यीशु हमको क्षमा नहीं करेंगे। अगर हम लोग तहे दिल से लेवी की तरह हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के पीछे हौले, प्रभु को विश्वास करें और हमारा जो भी पाप है, जो भी छोटा हो या बड़ा हो, जो भी पाप हम लोग किए हैं, अगर हम दिल से पश्चाताप करके प्रभु को क्षमा मांगेंगे तो वो जरूर हमको क्षमा करेगा और हम लोगों को फिर से प्रभु ईश्वर का संतान होने की वो मौका प्राप्त होगी। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, हम लोग हमारा जीवन में बहुत सारे पाप में डूबे रहते हैं। प्रभु की भय, जो प्रभु की डर होता है, हमारा जीवन से निकल जाता है। हम लोग एक बार पाप करते हैं तो बार पाप करने को मन करता है। शैतान बहुत चालाक है। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, आइए, ये चालीसा का समय है। पाप अगर हम लोग किए हैं तो पाप में हम लोगों को जीना नहीं है, पाप को छोड़ना है। संत पौलुस कहते हैं पाप का वेतन, संत याकूब कहते हैं पाप का वेतन मृत्यु होता है। अगर हम पाप में ही जिएंगे, पाप में ही अपना सब कुछ लुटाएंगे तो हमारा अंतिम समय बहुत ही बुरी होने वाली है मेरी बात साथियों। नरक में हम लोग हमेशा के लिए मरेंगे, जलेंगे, खुद का विनाश होगा नरक में। युवा साथियों, ये हम लोगों के लिए ये एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है। प्रभु यीशु चेतावनी तो नहीं देते हैं, लेकिन वो हमको रिमाइंड करते हैं कि पाप में जो भी जीता है वो नरक जाएगा। पाप में जो भी जीता है उसका जीवन विनाश होगा। पाप में जो भी जीता है क्षण भंगुर के लिए वो मौज मस्ती जीवन में आनंद प्राप्त करता है, दुनिया का आनंद, लेकिन उसके बाद उसका अंतिम जो रिजल्ट होती है वो मृत्यु ही होती है। मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु कितना सुंदर से आज लेवी को बुलाया है, आज हम लोगों को भी बुलाते हैं। आप और मुझे बुलाते हैं ताकि हम लोग पाप को परित्याग करके, पाप को छोड़ के, पाप की रास्ता को बदल के अच्छे रास्तों पर चल सके, पुण्य के कार्य कर सके, दूसरों को भी प्रभु के पास ला सके, प्रभु के साथ उनको, दूसरों भाई बहनों को भी जोड़ने के लिए हम लोग उनको मदद कर सके। यही हमारा मकसद होना चाहिए चालीसा में। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, ये चालीसा का समय में किसी के पाप का भागीदारी मत बनिए। पाप से दूर भागिए, पाप से दूर भागिए और पाप मत कीजिए और जीवन में धार्मिकता, पवित्रता, पुण्य के कार्य कीजिए ताकि हम लोग और नज़दीक जा सके प्रभु यीशु के पास और उसको अच्छी तरह से जान सके। मेरी बात साथियों, जीवन में प्रभु यीशु, हम लोग कुछ भी पाप किए हो, ये एक बात याद रखना, वो हमेशा तैयार रहता है हम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। बस ये तो हमारी ओर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह पश्चाताप का दिल लेके, पश्चाताप का हृदय लेके उसके पास जाते हैं, उदार मन से उसको माफ़ी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, अपना फीलिंग्स को बताते हैं, अपना मजबूरी को बताते हैं, अपना दिल की बात को बताते हैं दिल से, तभी जाके वो हमको ग्रहण करेगा। लेकिन पहला कदम हमारी ओर से होना चाहिए, हम लोग शुरू करना चाहिए। हम लोग जब शुरू करेंगे वो और आगे आके हमको गले लगा लेगा। यही है प्रभु यीशु का प्यार।
वो हमारे लिए ही आए थे, हमारे लिए ही जिए, हमारे लिए ही मर गए और बलि चढ़ के दुनिया से निकल गए। लेकिन आज वो उपस्थित है हमारे साथ वचनों के माध्यम से। फिजिकली हम उनको देख नहीं पाते, लेकिन वो हमारे साथ उपस्थित है। वो चाहते कि हम लोग पाप को परित्याग करें और ये 40 का समय में उसकी दुख भोग में भाग लेते हुए हम पवित्र होने के लिए कोशिश करें। युवा साथियों, आइए आज का दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग का जीवन में जितने भी हम लोग पाप किए हैं, वो सब पाप को याद करते हुए एक चिट्ठा में, एक नोटबुक में लिखें, और जब हम मौका मिलेगा तो हम उसका पश्चाताप करने के लिए, पाप स्वीकारने के लिए फादर लोगों के पास जाए, चर्च जाए और पाप स्वीकार करके पापों से छुटकारा पाए। मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु हम लोगों के लिए आए हैं। हम लोग प्रभु यीशु का साथ देंगे, प्रभु यीशु के साथ जुड़ेंगे, प्रभु यीशु के साथ आगे बढ़ेंगे। शैतान के साथ नहीं, पाप को परित्याग करना है। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करें। युवा साथियों, कोशिश कीजिए जीवन में पाप से दूर भागने के लिए, क्योंकि पाप का अंतिम रिजल्ट, वेतन होता है मौत। जय यीशु।